वो फिल्म देखा? ए रिक्शा चलेगा? बाप रे बाप, मुझे नहीं जाना सेठ जी, वो जो गाने गाता है ना उससे पूछो। हाँ सही है, बीड़ी लगा। ए रिक्शा गाड़ी लेगा चलेगा? अरे क्यों नहीं चलेगा, फजर से साला आराम नहीं है। 2 रुपए लूंगा। 1 रुपया। 1 रुपया? 1 रुपया तो सुअर का बच्चा ले जाता हूँ। आपको आधा आधा करके 2 दफा ले जाना पड़ेगा। 2 दफा? तभी रिक्शा नहीं चलेगा, खींचना पड़ेगा। 2.25 चलो। नहीं, 1.25 रुपया। बैठ जाओ। देखा रे तेरी मनोस्फूर्ति देखी, ये कैसा साला पनौती ग्राहक मिल गया। बेहतर बाप ओ साला आदमी है क्या? मटन की दुकान है लगता है। एक सवारी नहीं बैठी, आधा भारत। क्या लगता है रे? अरे तुम्हें नहीं, अपने आप को गाली दे रहा हूँ। पहलवान, किस चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हो? बाप रे बाप, 2 रुपए से कमी नहीं ले जाऊंगा। पहले माना क्यों था? तब आपके वजन का अंदाजा नहीं था मेरे को। 1 थैला ज्यादा नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दोगे? नहीं। तो मारो। अरे नमस्ते, खून लाश कहाँ है? बीड़ी लाने गई है। आने दे, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। पोस्टमार्टम? बाप रे बाप। और तू किधर भाग रहा है? तू कहाँ जा रही है? मेरे पैसे लेने। पैसे लेने? अच्छा? रिक्शा की घंटी कहाँ है? घंटी अभी बताता हूँ। बता। ये रही घंटी। हाँ तो ब्रेक खराब होगा। ये रहा ब्रेक। लैंप कहाँ है? ये सूरज है का चांद है। सूरज है? फिर सूरज चमकते तो लैंप की जरूरत क्या है? अबे साले, बेवकूफ समझ रहा है कि मुझे दिन रात में फर्क नजर नहीं आता? अंदर करके बाहर निकालना भूल जाऊंगा। हवलदार साहब, दिल में लैंप की जरूरत ही क्या है? अच्छा, हवलदार से बहस करता है? ये वर्दी, ये टोपी, ये डंडा तुझे दिखाई नहीं देता? मानने की रात हो गई और तुझे घर जाके लैंप लाने का मौका नहीं मिला और कोई आदमी तेरे रिक्शे से टकरा गया, या तेरा रिक्शा अंधेरे में ट्रक से टक्कर खा गया, तब क्या होगा? समझ गया। रिक्शा में बैठो, कहाँ जाना है बोलो। समझ गया ना? एसपी साहब के बंगले पर चल। एसपी साहब को मछली बहुत पसंद है, 100 रुपए देकर लाया हूँ, पूरे 5 किलो है। उड़ा मत हवलदार साहब, आपने कभी पैसा खर्चा किया है? वो मछली वाले को डंडा दिखा के मछली लाए होगे। बकवास करता, सब समझता साला। ए गोपाल, तू क्यों घबराता है? तेरे स्कूल की फीस 10 रुपए है ना? 7.5 रुपए तो है मेरे पास, रहे बाकी के 2.5 रुपए वो मैं बाबा से ले लूंगी। मुझको यारो माफ, मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। बाबा, आज तुम फिर पी कर आए हो? ना, छोड़। तुमने तो सुबह वादा किया था कि आज से नहीं पियोगे। अरे फिर सुबह वादा कर दूंगा। कुछ मालूम है? गोपाल 7वें दर्जे में पहुंच गया है, परसों से इसका स्कूल खुलने वाला है। 10वीं पास कर लेगा तो कहीं चपरासी वपरासी की नौकरी तो मिल जाएगी। कल इसके स्कूल की फीस भरनी है, 2.5 रुपए निकालो। बस 2.5 रुपया फीस? बस फीस 10 रुपए है, मेरे पास 7.5 रुपए हैं। तेरे पास 7.5 रुपए कहाँ से आए? कहीं से भी आए, तुम 2.5 रुपए तो निकालो। पहले 7.5 दिखा तू। अरे ये रे। अरे 7.5 रुपया थोड़ी है। अरे लो, गिन लो। गिनता हूँ। 1 2 3 4 5। अरे मारा सर बहुत दुख रहा। कम पिया ना? बाबा, अरे रुक जाओ बाबा, गोपाल की फीस। क्या हुआ? बाबा गोपाल की फीस के पैसे लेकर भाग। अरे तो परेशान क्यों होती है? इस देश में किसी पे अक्कल की तो अकेली बेटी नहीं, हजारों लाखों झोपड़ों में रोज यही नाटक होता है। लेकिन गोपाल की अरे तो गोपाल पढ़ लिख के कौन सा गवर्नर बन जाएगा, या मैंने कौन से तीर मार दिए? सुबह से शाम तक एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के चक्कर ही काट रहा हूँ, मिला के करंट। मेरी मूंगफली है खास जिसको खाएं बीए पास, इंग्लिश बोले गिट पिट दास। मेरी मूंगफली है खास जिसको खाएं बीए। अरे ओ बेमुरवत,
आज दो बातें किए बिना ही चला जा रहा है। शारदा की मूंगफली खाएगा तो फटाफट नौकरी पाएगा। लिखा? नहीं दीदी, पहले तेरे बहुत पैसे देने। भाषण मत दे। लिखा? माना कर दीदी, अभी चलता हूँ। आज फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया, देरोगे तो नौकरी छीन लेंगे। अच्छा अच्छा। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारे लिए मंत्री जी का फोन आ गया था। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट, 3 लफ्जों में बताओ तुम्हें क्या चाहिए। 3 लफ्जों में? हाँ। नौकरी, नौकरी और नौकरी। तो फिर पैसा, पैसा और पैसा। पैसा। हाँ बोलो, कितना लायो? डिग्री लाया हूं। भैया, इस देश में लियाकत नहीं, सियासत चलती है। अगर तुम किसी एमएलए या एमपी के दूर के भी रिश्तेदार होते तो तुम्हें नौकरी ढूंढने के लिए नौकरी के कार्यालय में नहीं आने पड़ता। इसका मतलब तुम लावारिस हो। अगर चपरासी की नौकरी चाहिए तो 1000, और अगर सप्लाई के दफ्तर में क्लार्क होना चाहते हो तो 5000 दे जाओ और नौकरी ले जाओ। बाबू, मेरे पास देने के लिए 10-5 हजार रुपए होते तो मैं यहाँ क्यों आता? तो भैया, बिना खर्चा किए तो 2 ही काम मिल सकते, या तो भीख मांगो या जेब काटो। तेरा सर क्यों ना काट दूं साले। ये क्या बदतमीजी है? तुझे पैसा चाहिए ना? मेरे पास ये फटा हुआ चप्पल है। ये तेरे बाप की चाबी नहीं है जो तुझे चाबा चाहूं। साले ये सरकारी दफ्तर है। कुर्सी दी तुम नौकरी का नहीं आओ उसे पकड़ के। नीच! हमारे माँ बाप अपना पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं। सरकार ये रोजगार दफ्तर इसलिए खोलती है कि हमें हमारा हक मिले, और इस जैसे कमीने हमसे हमारा हक छीनते हैं। लानत है तुझ पर। चल चल चला। मैं नहीं छोड़ूंगा, बंद करवा दूंगा साले को। एक एक बोतल शराब में बिकने वाले अफसर साला बेच खाए। क्यों बस करूं दीदी? ये क्या पागलपन है? मारपीट करने से क्या नौकरी मिल जाएगी? कम से कम दिल की भड़ास तो निकलेगी मेरी। ओफो, और ये भड़ास तुझे पुलिस चौकी भी पहुंचा सकती है। जरा सोच, तू जेल चला जाएगा तो तेरी माँ का क्या होगा? वो बेचारी तेरी खुशहाली की सपनी देख रही है और तू यहाँ दंगा कर रहा है। तो क्या करूं दीदी? BA ऑनर्स मैंने इसलिए किया है कि नौकरी पाने के लिए इस मोटू को खोज दूं। दीदी, दीदी तुम नहीं समझ सकते हो कि पढ़े लिखे लोगों के दर्द क्या है। समझ सकती हूँ। I know better than you, my dear, because I am also a postgraduate. I have also knocked the doors of these employment exchanges. I have also gone through all these tortures, and I came to the conclusion that a mere degree cannot get you a job. घूस खिलाए बगैर नौकरी नहीं मिल सकती, और घूस खिलाने की मुझ में ताकत नहीं थी, इसीलिए मजबूरन मुझे मूंगफली बेचनी पड़ी, और इसी कमाई से मैं अपने घर वालों का पेट पालती हूँ। इज्जत से जीने के और भी कई तरीके हैं। I'm sorry दीदी, मेरा खून इसलिए खौलता है कि पता नहीं कैसे कैसे करके उसने मुझे पढ़ाया लिखाया, और आज मैं डिग्री लिए लिए घूम रहा हूं और उधर मेरी मां मजदूरी कर रही है। कैसा काम चल रहा है? ठीक चल रहा है साहब। कितने आदमी काम कर रहे हैं? 90 आदमी काम कर रहे हैं साहब। अरे उठाओ इसे। क्या हुआ? चक्कर आ गया बेचारी को। ए मैनेजर, ये क्या मुर्दारों का काम पे रखा हुआ है? निकाल बाहर करो उस बुढ़िया को। ओके सर। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी बूढ़ी हड्डियों को पेरना बंद करो, पर तुम होके सुनती ही नहीं। अरे बेटी, मुझे क्या शौक है पत्थर ढोने का। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे बेटे को खिलाएगा कौन? बस बस रहने दो। तुम्हारा बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं, अब वो बड़ा हो गया है, कहीं कोई काम मजदूरी कर लेगा। अरे कैसी बातें करती है बेटी। पत्थर तोड़ तोड़ के क्या उसे इसीलिए पढ़ाया है कि वो मेरी तरह मजदूरी करे? किसी न किसी तरह ये घर चला रही थी, आज निगोड़ी बीमारी ने वो भी सहारा छीन लिया। मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अगर नौकरी ढूंढने के लिए 50 पैसे मांगेगा तो कहाँ से दूंगी मैं उसे? क्या कहूंगी उसे? माँ, 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 तेरे बेटे को नौकरी मिल गई माँ। सच में? हाँ, माँ। भगवान,
तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ माँ, तेरे भगवान ने सुन ली। अब सब दलित दर दूर हो जाएंगे। अब तुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं बेटा। समझी? कुसुम, कुसुम, ये किसी मांगने वाले को दे देना। देख, मैंने तुझसे कहा था ना, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। हाँ माँ, अफसर बनूंगा मैं। अरे, मैं भी कुसुम के बाप से जाकर कहती हूँ कि जल्दी से ब्याह का मुहूर्त निकलवा ले। अरे इतनी जल्दी क्या मेरी भैया? हाँ, माँ, तुझे बुखार है? अरे कुछ नहीं है बेटा। अरे कुछ कैसे नहीं, चल तू मुझसे अस्पताल चल। अरे बेटा, तेरी नौकरी की खबर सुन के मेरा तो सारा बुखार उखार भाग देख गया। माँ, तुझे मत किया कर। देख, तेरी नई नई नौकरी लगी है, तू अपने दोस्तों में हंस बोल। मुझे जरूरत पड़ी तो मैं कुसुम के साथ अस्पताल चली जाऊंगी। अच्छा तू मुझे बहला मत, चल। 20 नंबर बेड का पेशेंट इंजेक्शन देते ही मर गया। तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे तुम उसकी रिश्तेदार हो। मुझे उसकी मौत पर अफसोस नहीं, घबराहट है नकली इंजेक्शन देने पर। ओफो, तुम मरी क्यों जा रही हो? फौरन जाकर शीशे बदल दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। क्या इंजेक्शन लगाते ही मर गई? हाँ, और सुनो बहन जी, इस अस्पताल के लिए तो ये मामूली बात है। जनवरी में 3 मरे, फरवरी में 5, मार्च में 8 और इस महीने में अभी तक 2 मर चुके हैं और न जाने कितने मरेंगे। ओह माँ। और सुनो, मेरा एक दोस्त लक्ष्मण है, उसके बड़े बेटे को यहाँ लाया गया। डॉक्टरों ने मायना भी किया, लेकिन दाई के बदले बाई आंख निकाल दी। बेचारा अंधा हो गया, अब हॉस्पिटल के बाहर भीख मांग रहा है। बाप रे बाप। कुसुम, मैं कुछ भी खाकर जिंदा रह लूंगी, लेकिन इस अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवाऊंगी। चाची चाची, इंजेक्शन से डर रही हो तो दवा ले लो। ना बाबा ना, मुझे दवाई भी नहीं चाहिए, इंजेक्शन भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ इलाज ही नहीं करवाना है। चाची बात तो स्टॉक नहीं है, चले जाओ यहाँ से। कुसुम